अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर उमैर AR मुगल और आज हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। तो किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो क्या फार्मूला लगता है, क्या सिस्टम चलता है, तो C++ के कोड पे आज हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना कोड ओपन कर लूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। अच्छा, अब हमारे पास ये हेडर फाइल आ गई। अब सबसे पहले बात आती है एवरेज क्या होती है। अब कोई भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ली हुई हैं A, B, C एंड D। अब हमने इनमें से एवरेज निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, हमारा क्या कंसेप्ट है, क्या फार्मूला लगना चाहिए और किस तरह फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है, तो ये बात हम आज सारी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो सबसे पहले हमारा हेडर फाइल है, फिर हमारा मेन फंक्शन है। तो ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने वैसे ही मेन फंक्शन हमने रख दिया वैसे बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, और ये हमारी ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज मेन फंक्शन की, और ये हमारा सारा बॉडी आ गया। अब हमने एवरेज निकालनी है। अब मैंने तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल्स लिए हैं जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे एवरेज का। बाकी 1, 2 और 3, इन तीनों में मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा और शो करवाऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करवाए हैं, ना कि इनिशियलाइज करवाए हों। डिक्लेयर करवाने के बाद मैंने उनमें वैल्यू स्टोर करवाई। एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करवा दी। एंटर द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू एंटर करवा दी। सी की वैल्यू, डी और डी की वैल्यू मैंने एंटर करवा दी। उसके बाद जो एवरेज का सिस्टम होता है वो ये होता है कि जितनी वैल्यूज़ में से आपने एवरेज निकालनी है उनको सारों को सम करें और जितनी वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड कर दें। अब मेरे पास 4 वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ की मैंने एवरेज निकालनी है, 1, 2, 3, 4। मैं चारों का सम करूँगा और उसे डिवाइड कर दूँगा 4 पे। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 वैल्यूज़ होती तो मैं उसे डिवाइड करता 2 पे। तो आगे मैं इसका बताता चलूँगा। तो अब इन सारों का सम जो आएगा मेरे पास, सारों का सम स्टोर हो गया सम में, और मैंने सम को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। सी आउट सम विल बी सम एंड एल एंड ऑफ लाइन एंड देन कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट। सो मैंने इसका प्रोडक्ट भी निकाल के रख दिया। ऐसी एफिशिएंसी है मेरी ये। तो खैर, प्रोडक्ट को मैंने मल्टीप्लाई करवा, सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और उसे प्रोडक्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद मैंने उसे शो करवा दिया प्रोडक्ट विल बी ये प्रोडक्ट। अब एवरेज का जो मेन फार्मूला है ना, जिसके लिए हमने ये आज का लेक्चर रखा है, एवरेज में ये है कि एवरेज का मैंने वेरिएबल लिया। अब वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं आप, A, B, C कुछ भी ले सकते हैं। वैसे मैंने एवरेज लिया है क्योंकि ये बहुत ही जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये उससे मिलता जुलता नाम है जो कि लेना चाहिए। और A + B + C + D को हमने ऐड किए और उतनी ही वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब 4 वैल्यू से 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एवरेज का फार्मूला है। अब ये सारी रॉकेट साइंस ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतने से फार्मूले के ऊपर ये सारा कोड इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसको जितनी हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 4 पे, तो ये हमारी एवरेज के वेरिएबल में स्टोर हो गया। और उसके बाद एवरेज विल बी और एवरेज का वेरिएबल लगा के हमने वो वैल्यू शो करवा दी। तो देखते हैं हम इसकी रिज़ल्ट। F11 एंड देन A की वैल्यू लिखता हूँ भाई 2 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 6 और D की वैल्यू 8। तो सम इनका आया 20, प्रोडक्ट 384 एंड देन एवरेज विल बी 5। एवरेज इसकी 5 है। तो बात इतनी सी समझने की है कि एवरेज निकालते किस तरह, ये उसका फार्मूला है। तो आपको मैं ये बता चुका हूँ। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, आपको मैं फ़ौरन जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। एंड ऑलवेज़ थिंक ट्वाइस, कोड वंस। अल्लाह हाफिज़।